गुड इवनिंग। कैसी हैं सभी बहनें? आशा करते हैं अच्छी होंगी। तो देखिए, आज हम बताएंगे कि फेस कैप्चरिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम अब इस तरह से पोषण ट्रैकर के लिए खोलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे दैनिक ट्रैकिंग। यहाँ दैनिक ट्रैकिंग जाने के बाद देखिए, जो THR भरते हैं और भरते समय देखिए, पहले तो हमारा ये वो पोषण ट्रैकर इस तरह से खुल गया है। उसके बाद THR पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ THR पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जिन लाभार्थियों का THR भरेंगे उनके लिए हम पहले यहाँ पर टच करेंगे। देखिए, 7 माह से 3 वर्ष वाले मैं भर के दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए THR, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ें, यहाँ पर जाएंगे, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर फिर से इस तरह से आगे बढ़ें, यहाँ जाएंगे और फिर से स्वीकार करें और आगे बढ़ें, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद फेस कैप्चरिंग। अब ये इस तरह से ये खुल जाता है, फेस कैप्चरिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा। और फेस कैप्चरिंग वाला खुलने के बाद क्या है कि इस तरह से हमें पहले वो देख लेना होगा कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। यहाँ पर ये देखिए, कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि सीधा चेहरा रखें और बिल्कुल साधारण स्थिति में फ़ोटो खींचें। इस तरह से ये इसकी सावधानियां हैं। फिर हम जाएंगे फेस कैप्चरिंग। यहाँ पर फिर से जाएंगे। यहाँ जाने के बाद कैमरा खुल जाता है और फिर से वही क्या कि फ़ोटो थोड़ा सा हम खींचेंगे, या तो बैक कैमरा करके खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे लाभार्थी को पीछे खड़ा करके, और या सेल्फी के साथ खींचेंगे तो इस तरह से अपना कैमरा यहाँ करेंगे और इस तरह से करने के बाद देखिए, अब हमारा ये सक्सेस हो गया है। थोड़ी देर में ये हमारा सबमिट हो जाएगा। यहाँ करने के बाद हम कर देंगे सेव। यहाँ सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आगे जाएंगे। देखिए, फिर सेव करने के बाद अब क्या है कि लाभार्थी के माता पिता अभिभावक का फ़ोटो सफलता सहेजा गया। अब यहाँ KYC के साथ आगे बढ़ें। अब हमें KYC करनी होगी, यहाँ टच करेंगे। अब क्या है कि ये KYC प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी की प्रोफाइल में दिए गए आधार नंबर का ही उपयोग करें। अब क्या है, एक बार ये KYC पूर्ण होने के बाद संशोधित नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने KYC कर दी तो इसको आप बार बार नहीं कर सकते। अब पुष्टि करें और आगे बढ़ें। यहाँ पर फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद इस तरह से पूरा उसका ये देखिए आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो आधार नंबर है वो डिटेल, यहाँ आधार नंबर की डिटेल डालेंगे। फिर ये जो कैप्चा है यहाँ भरेंगे और इतना भरने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। ये पूरा भरने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये इतना सबमिट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हम बैक जाएंगे। इतना करने के बाद हम बैक जाएंगे। ये सब डिटेल हमें आधार और मोबाइल नंबर से ही करना होगा। तो अब आगे जैसे हम THR भरेंगे और फ़ोटो कैप्चरिंग करेंगे, तभी हमारे साथ मोबाइल नंबर और आधार का होना बहुत ज़रूरी है। तभी कैप्चरिंग के साथ ये सब डिटेल भर पाएंगे। तो इस तरह से जो आधार मतलब फ़ोटो के साथ KYC करना है, उसके साथ OTP जाएगी मोबाइल नंबर पर और आधार के साथ ये वेरीफाई करना होगा। धन्यवाद।